सबसे पहले मैं विदेशी मामले के जानकार विनीत अनुराग जी आपके पास आऊंगी। तो ये मामला ये अभी क्यों उठ रहा है? ये तो 2009 में भी सामने आया था, लेकिन जो प्रवासियों की वापसी हो रही है, अभी क्या सही वक्त है? पहले ही हो जानी चाहिए थी? आपकी राय जानना चाहूंगी। असल में ये अभी अमेरिका का एक प्रेशर टैक्टिस है। जिस तरीके से भारत क्वाड के मंच पर अमेरिका के साथ बहुत नजदीक रहा है, लेकिन भारत उसके साथ साथ ब्रिक्स और रशिया के साथ भी जो है काफी नजदीकी अपने रिश्ते बनाकर रखा हुआ है। और भारत कहीं न कहीं अमेरिका के जूनियर पार्टनर की छवि के साथ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो एक तरीके का ये दबाव बनाने की रणनीति है कि भारत में अगर हम इस तरीके से डिपोर्ट करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, तो यहाँ पर अपोजिशन और सिविल सोसाइटी सरकार का विरोध करेगी, तो कहीं न कहीं सरकार बैकफुट पर जाएगी और अमेरिका के साथ निगोशिएट उसके शर्तों पर करने की कोशिश करेगी। तो एक तो मुद्दा ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट से बहुत लंबे समय से जूझ रहा है और यह यूएस फर्स्ट का जो पॉलिसी ट्रम्प का रहा है, उसकी प्रायोरिटी में भी रहा है कि हमें मैक्सिको से जो लोग अवैध रूप में आए हैं या दुनिया से, हमें उनको यहां से हटाना है, जिससे वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, अपने देश को एड्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इसी प्रॉमिस पर वो आए भी हैं सत्ता में। तो एक तो उनके डोमेस्टिक जो है कंपल्सन है, और दूसरा ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें जिस तरीके से जंजीरों में लाया गया, वो असल में एक तरीके का टफ निगोशिएशन और प्रेशर टैक्टिक्स अमेरिका का रहा है। फिर वाकई ये जो आपने लास्ट टाइम जो मुद्दा उठाया है कि आखिर प्रवासियों के हाथ में हथकड़ी क्यों और पांव में, पहला चीज तो हमें ये समझना होगा कि अवैध प्रवासियों की समस्या पूरे विश्व में है और केवल अमेरिका में अवैध भारतीय रहते हैं ऐसा नहीं है। नॉर्थ हमारे साउथ ईस्ट एशिया से लेकर गल्फ कंट्री में बहुत से अवैध भारतीय रह रहे हैं और बहुत बुरी स्थिति में रह रहे हैं। तो इस समस्या को बड़े ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखना होगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा एक स्टूडेंट कंबोडिया में, वहां पर उसे किडनैप किया गया, साइबर क्राइम उससे कराया जाता था और मैंने वहां के एम्बेसडर देवयानी जी से फिर बात किया और काफी मशक्कत के बाद वहां से उसको रेस्क्यू करना पड़ा। तो ये इसलिए क्योंकि उस लड़के को वहां पर जॉब ऑफर करने के बहाने बुलाया गया था। ऐसे तमाम लोग हैं जो ये सोचते हैं कि विदेशों में जाकर आसानी से हम एक अच्छा जीवन जी लेंगे और उनको ऐसे बिचौलिए मिलते हैं जो कन्विंस करते हैं और लेकर जाते हैं। अब एक दूसरी चीज इसमें और है, जो लड़के का मैंने जिक्र किया, उसको यहीं के एक इंडियन उसके दोस्त ने वो वहां पर लेकर गया था, कन्विंस किया था, वो उनका एजेंट बना हुआ था। कहने का मतलब ये है कि जब उस लड़के के खिलाफ एफआईआर वगैरह की बात हुई पुलिस पर, तो पुलिस का तो मानना था कि वो मामला कंबोडिया का है। लेकिन हमारे यहाँ जो बिचौलिए हैं जो इस तरीके के काम में लगे हुए हैं, क्या हम उनकी शिनाख्त कर रहे हैं, क्या उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? तो पहला चीज तो हमें ये करना होगा कि यहाँ से जो लोग जा रहे हैं कैसे हम उनको रोकें, और दूसरा जहां वो जा रहे हैं वहां उन कंट्रीज के देशों के साथ कैसे हम निगोशिएट करें, क्योंकि निगोशिएशन केवल अपने कंडीशन पे नहीं हो सकता। मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि ये एक जियो पॉलिटिक्स का मुद्दा है। अमेरिका और चाइना के बीच जो राइवलरी चल रही है उसमें भारत का जो रवैया है वो दोनों तरफ, मतलब एक तरफ रशिया और जो है उन देशों के साथ, ईरान के साथ भी भारत के रिश्ते हैं। तो ये मुद्दा इसी समय लाया गया और इतना ह्यूमिलिएट किया गया भारतीयों को। तो ये कोई अनायास किया हुआ काम नहीं था, ये अमेरिका ने सोच समझकर भारत पर एक जबरदस्त दबाव बनाने का प्रयास किया है। लेकिन इस विषय को बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखकर और इसका समाधान बिना राजनीति के करने की जरूरत है। विनीत, आपकी राय से समझ ये आया है कि जो यहाँ से इमिग्रेशन हो रहा है, जो एजेंसियां जो अवैध तरीके से बाहर भेज रहे हैं और मुनाफा कमाने की पूरी कोशिश कर, उन पर रोक लगाना चाहिए, ना कि